तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल धर्मा क्लासेज में। तो आज हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो जो कार्डियो टर्म होती है उसको यूज किया जाता है हार्ट के लिए। इंट्रोडक्शन में बस यही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज कार्डियोलॉजी क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट। कार्डियोलॉजी एक ब्रांच होती है, मेडिकल की साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें आप डील करते हैं हार्ट के फंक्शन एंड डिसऑर्डर के बारे में। कौन कौन सी बीमारियां होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं हार्ट के, तो उसके बारे में आप इसमें स्टडी करते हैं, ये मान लो आप। नेक्स्ट चलते हैं हार्ट। द हार्ट ग्रीक हार्ट इज कार्डिया। जो हार्ट को ग्रीक जो लैंग्वेज होती है उसमें कार्डिया बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कार्डियक। द लैटिन नेम ऑफ द हार्ट इज कोर फ्रॉम विच ऑब्जेक्टिव कोरोनरी हैज बीन ड्राइव्ड। जो लैटिन में जो हार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कोरोनरी से डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट, द हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। जो हार्ट होता है वो एक होलो खोखले टाइप की संरचना होती है और मस्कुलर होता है ह्यूमन में और सारे एनिमल में ये होलो मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है। देखो ये डायग्राम है हार्ट का, जिसमें आपको देख सकते हो जैसे ये बहुत अच्छा डायग्राम है हार्ट का, जिसमें आपको थोरेसिक अरोटा देखने को मिल रही है, राइट एट्रियम में, और ट्राइकस्पिड वाल हो गया, पल्मोनरी वेंस हो गई, आपका ऊपर ये अरोटा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। ये लेयर है इसकी, देखो एपिकार्डियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, मायोकार्डियम, एंडोमेट्रियम, ये लेयर है इसकी। ये जो ऊपर ये सुपर वेना कैवा है, पल्मोनरी वेना राइट पल्मोनरी आर्टरी है। इसको डिस्कस करते हैं अभी बाद में। अब बात करते हैं ऑरिजिन। हार्ट का ऑरिजिन कहाँ से होता है? तो हार्ट जो होता है ऑरिजिन हार्ट का वो मीजोडर्म से ऑरिजिन होता है हार्ट का। नेक्स्ट है, द हार्ट इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन टू डेवलप। फर्स्ट फंक्शन ऑर्गन होता है टू डेवलप एंड स्टोर ऑफ द बीट एंड पंप ब्लड ऑफ 3 to 4 वीक ऑफ जेस्टेशन। जो हार्ट होता है वो फर्स्ट डेवलपमेंट ऑर्गन होता है जो स्टार्ट करता है आपकी हार्ट बीट को। मतलब हार्ट का डेवलपमेंट 3 से 4 वीक के हो जाता है। दी नॉर्मल हार्ट बीट की अगर बात करते हैं तो 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट होती है इसकी। ये इसकी एवरेज नॉर्मल बताते हैं वो हार्ट बीट है। लोकेशन की बात करें तो हार्ट इज लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी इन द मिडिल मीडियास्टेनम। जो हार्ट होता है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, मिडिल मीडियास्टम में। यह है इसका। एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा होती हैं आपकी उनके T5 से लेकर T8 तक ये हार्ट प्रेजेंट होता है। साइज की बात करते अगर हम, तो हार्ट क्या होता है? हार्ट एक कौन शेप जो आपकी बंद मुट्ठी होती है, इस टाइप का आपका हार्ट होता है। रिलेटिवली स्मॉल होता है, अबाउट ऑफ दी सम साइज और पर्सन दी गई है इसमें। ये डिफरेंट करता है पर्सन पर। एवरेज अबाउट मतलब इसकी जो साइज है उसके बारे में बताया गया है। 12 सेंटीमीटर इसकी लॉन्ग होती है जिसको आप लेंथ बोलते हो। 9 सेंटीमीटर विड्थ होती है जिसको आप चौड़ाई बोलते हो। 6 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है जिसको आप मोटाई बोलते हो। अगर वेट की बात करते हैं, वेट अडल्ट मेल होता है उसमें 250 to 390 ग्राम इसमें इनके बीच में भी आपको हो सकता है। अगर एवरेज की बात करें तो 300 जो ग्राम होता है वो अडल्ट मेल में हार्ट का वेट होता है। अगर फीमेल की बात करें तो 200 to 275 ग्राम होता है। अगर एवरेज की बात करें तो 225 ग्राम होता है। एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट की बात करें तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपेक्स। अपेक्स क्या होता है? अपेक्स वो पॉइंट होता है हार्ट का
जहाँ आप जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके जो नीचे का पोर्शन होता है वहाँ आपको अपेक्स देखने को मिलता है। उसको इसमें उल्टा है, अपेक्स मतलब होता है ऊपर, लेकिन इसमें नीचे। और हाँ, और नेक्स्ट है इसमें बेस। बेस है, बेस का मतलब होता है नीचे, बट हाइट में आपको बेस ऊपर देखने को मिलता है। वो आपको राइट आइट्रियम में देखने को मिलेगा ऊपर की बेस की तरफ। नेक्स्ट है सरफेस। दी हाइट हैज बीन 3 सरफेस होती हैं हाइट की। पहला होती है स्टेनोकोस्टल सरफेस। हाइट 3 सरफेस में डिवाइडेड होता है। स्टेनोकोस्टल सरफेस होती है, एक डायाफ्रामेटिक सरफेस होती है, और एक पल्मोनरी सरफेस होती है। 3 सरफेस में डिवाइडेड होता है हार्ट। अगर हार्ट के बॉर्डर की बात करें, कितने बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, तो हार्ट हैज बीन 4 बॉर्डर। जो हार्ट में 4 बॉर्डर होते हैं, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। अगर बात करें ऑर्गन एसोसिएट ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के चारों तरफ कौन कौन से ऑर्गन लगे होते हैं बॉडी के, वो उनके बारे में बताना जाता है। और इन्फीरियर की बात करें तो अपेक्स रेस्ट ऑफ द कंट्रोल टेंडम ऑफ द डायफ्राम। हार्ट के इन्फीरियर में डायफ्राम लगा होता है। सुपीरियर की बात करें तो ग्रेट ब्लड वेसल्स इज अरोटा। सुपीरियर वेना क्या है, पल्मोनरी एंड पल्मोनरी वेंस। अगर सुपीरियर की बात करें हार्ट की तो उस पर अरोटा ग्रेट सबसे बड़ी वेन होती है, आर्टरी होती है सॉरी, अरोटा वो लगी होती है। अगर पोस्टीरियर की बात करें तो ईसोफेगस लगा होता है, ट्रेकिया लगा होता है हार्ट से। अगर लेटरल की मतलब साइड की बात करें तो दी लंग्स लेफ्ट लंग्स ओवरलैप द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो लंग्स दोनों साइड में प्रेजेंट होता है हार्ट के। एट एंटीरियर की बात करें तो स्टर्नम होती है, रिब्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल होती है हार्ट के एंटीरियर में। अगर बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये एक क्वेश्चन है, तो उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें पहला होता है कवरिंग ऑफ द हार्ट, कि हार्ट की कवरिंग क्या होती है। दी हार्ट इज इंक्लूड इज ए डबल बॉल्ड शेक। जो शेक डबल बॉल होती है तो उसमें फाइब्रस और सिरोसिस दो से मिलकर होती है, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम के बारे में बात करते हैं। पेरिकार्डियम होती क्या है। पेरिकार्डियम इज ए ट्रिपल लेयर बैग डेट सराउंडेड प्रोटेक्ट एंड हार्ट। जो पेरिकार्डियम होता है एक ट्रिपल लेयर बैग होती है जो सराउंडेड होती है हार्ट के, जो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को बाह्य आघातों से बोल सकते हो आप, हिंदी में एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं इसको। जो पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। जो पेरिकार्डियम होता है वो 2 लेयर में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है फाइब्रस एंड सिरोसिस, ये होता है। इसके बाद ही आगे बात करते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, सिरोसिस। सिरोसिस पेरिकार्डियम सराउंडेड इन द स्लाइट लाइक पेरिकार्डियल कैविटी। जो पेरिकार्डियम लेयर होती है उसमें ट्रिपल लेयर होती है, उसके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम फ्लूइड। द पेरिकार्डियम फ्लूइड मोस्ट एंड पेरिकार्डियम सेक एंड मिनिमाइज द फंक्शन फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फेस। जो पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है वो हर्ट होता है, उसको प्रोटेक्शन करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के फ्रिक्शन के लिए। अब बात करें बॉल ऑफ द हार्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन कि हार्ट में कितने बॉल प्रेजेंट होते हैं। द बॉल ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ 3 लेयर। जो हार्ट की जो लेयर होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। बॉल भी आगे इसमें पढ़ते हैं आगे। पहले होती है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम दिस इज ए एक्सटर्नल लेयर, मतलब ये एपिकार्डियम होती है बाह्य भारी लेयर होती है। दिस इज एक्चुअली द विसरल लेयर ऑफ द सिरोसिस पेरिकार्डियम। इसको हम जो आपने अभी पेरिकार्डियम पढ़ा था उसकी जो सिरोसिस लेयर होती है उसको आप एपिकार्डियम बोल सकते हो एक्सटर्नल लेयर के रूप में। दिस इज ए थिन ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द बॉल विच इज कंपोज ऑफ मेसोथेलियम एंड डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू। जो ये होती है पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेयर होती है बॉल की, और जो कंपोज मतलब मिलकर बनी होती है मेसोथेलियम से एंड डेलिकेट जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उससे मिलकर बनी होती है।
कोरोनरी ब्लड वेसल्स आर सिचुएटेड इनसाइड द एपिकार्डियम। जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं एपिकार्डियम के साइड में। मायोकार्डियम सेकेंड लेयर है मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम क्या होता है? मायोकार्डियम लेयर कंपोज ऑफ कार्डियक मसल जो मायो डेट आर स्ट्रेन एंड इनवॉलेंट्री मसल। अगर मायोकार्डियम की अगर बात करें हम तो मायोकार्डियम लेयर होती है वो कार्डियक मसल से बन के मिली होती है और इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। इट इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ एंड फॉर्म द मेन मास ऑफ द हार्ट। ये थिकेस्ट लेयर होती है ये। इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये बहुत अच्छा इसका पॉइंट है, इसका बहुत अच्छा मतलब है कि ये जो मसल ये लेयर होती है मायोकार्डियम ये रेस्पॉन्सिबल होती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम दिस इज ए थिन लेयर ऑफ एंडोथीलियम। एंडोकार्डियम ये क्या है कि ये थिन लेयर होती है एंडोथीलियम की। इट प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग इनसाइड द हार्ट एंड कवर द वॉल्व्स एंड मसल्स ऑफ द हार्ट। ये जो एंडोकार्डियम होती है प्रोवाइड करती है आपको जो हार्ट पे जो लाइनिंग सी देखने को मिलती है आपके हार्ट के कवर पे और वॉल्स पे, वो प्रोवाइड करती है कौन? एंडोकार्डियम। इट इज़ द कंटिन्यू विद द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एंट्री ऑफ द हार्ट लीवर ऑफ द हार्ट। चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करते हैं। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय सेप्टम। हार्ट की अगर बात करते हैं तो हार्ट डिवाइडेड होता है राइट एंड लेफ्ट हार्ट में। एक बीच में पर्दी लगी होती है जिसको आप बोलते हैं उसको सेप्टम बोलते हैं। ए पोर्शन कॉन्स्टेंटली मायोकार्डियम कवर्ड बाय द एंडोकार्डियम जो एंडोकार्डियम द्वारा कवर होता है। द हार्ट हैज 4 चैम्बर। जो हार्ट में होता है 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम बात करते हैं आर्टरिया टर्म के बारे में सोचते हैं, बताते हैं आर्टरिया टर्म होते क्या है। आर्टरिया को बोलते हैं आर्टरियम, इसको एंट्री फेज बोलते हैं। आपको पता है कि जब आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हो तो सबसे पहले सुपर वेनियर कावा इन्फीरियर वेना कावा जो ब्लड लाती है वो आपको राइट एट्रियम में डालती है, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस होती है। तो इसको रिसीविंग चैम्बर भी बोलते हैं राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम द राइट एट्रियम फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट बिटवीन द सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। अगर बात करें राइट एट्रियम की तो राइट एट्रियम जो राइट बॉर्डर होता है हार्ट का उससे मिलकर बना होता है और प्रेजेंट होता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के बीच में। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये रिसीव करता है ब्लड सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा कोरोनरी साइनस से ये ब्लड रिसीव करता है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में भेजता है, फिर पल्मोनरी वेन सर्कुलर लंग्स में ले जाती है, फिल्टर होने के बाद फिर लेफ्ट आर्टरियम में आता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर अरोटा से होते होते पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये आगे बात करते हैं दी साइनोस्टियल नोड ऐसे नोड लाई इन दी बॉल ऑफ द राइट एट्रियम अपर पार्ट। जो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है वो अपर पार्ट में राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। एंड द एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड ए बी नोड इज लोकेटेड इंटीरियर सेप्टम। जो ए बी नोड प्रेजेंट होता है वो सेप्टम के साइड में लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। देखो ये डायग्राम है आपके आर्ट, ये जिसको समझ नहीं आया वो अब देख सकता है कि एक्चुअल में ये लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं देख सकते हैं आप। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है जो आपको यहाँ पे ये सुपर वेना का वहाँ से ब्लड आएगा आपके लिए। लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी मसल्स देख सकते हो आप, इसकी शॉट ले सकते हो उसका आप पीछे पढ़ने के लिए। चैम्बर ऑफ द हार्ट सेकेंड है इसमें लेफ्ट आर्टरियम। इट फॉर्म ऑफ द बेस ऑफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट आर्टरियम होता है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट बना होता है हार्ट की। इसका कुछ खास फंक्शन है नहीं, इसमें जो राइट एट्रियम होता है उसका ब्लड आता है इसमें बस। दूसरा होता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को आप आउट अंडर साइड या डिस्चार्जिंग फेज भी बोल सकते हो। द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम।
जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल किस सेप्टम द्वारा डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, तो हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तीसरा है इसमें राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेनोकोस्टल सरफेस, ए स्मॉल पार्ट ऑफ डायफ्रागमेटिक सरफेस एंड ऑलमोस्ट द एंट्री ऑफ द हार्ट। ये कुछ काम का है ना इसमें। राइट वेंट्रिकल रिसीव फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट आर्टरियम एंड पंप इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। जो राइट आर्टरियम होता है वो ब्लड रिसीव करता है। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, फोर्थ लास्ट पार्ट है इसका। इट फॉर्म ऑफ द अपर अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट। जो अपेक्स पार्ट प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे होता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल परफॉर्म द मोर वर्क मोर देन राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ज़्यादा कार्य करता है राइट एट्रियम के। ए रिजल्ट ऑफ द वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल मायोकार्डियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल की लेयर होती है मायोकार्डियम से मिलकर बनी होती है। द असेंडिंग अरोटा अराइजिंग फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो असेंडिंग अरोटा होती है वो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है। बॉल ऑफ द हार्ट की बात करते हैं अगर हम, देख सकते हो ये 4 टाइप के बॉल प्रेजेंट होते हैं इसमें, इनको भी पढ़ते हैं। पहला होता है 2 एंट्रोवेंट्रिकुलर बॉल, मतलब ट्राइकस्पिड बॉल होता है जो राइट एंट्रोवेंट्रिकुलर बॉल भी बोलते हैं इसको। एक होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल, जिसको लेफ्ट एंट्रोवेंट्रिकुलर बॉल बोलते हैं। तो जो सेमिनुलर बॉल होता है वो पल्मोनरी बॉल है, सेमिनुलर बॉल में प्रेजेंट होता है। एरोटिक बॉल होता है जो सेमिनुलर बॉल भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो थ्रू राइट एट्रियम। इसके बाद हम बात करते हैं जो मतलब हार्ट में कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है वो ये है। तो इसका आप चार्ट दिखा सकता हूँ आपके लिए। सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस होते हैं वो ब्लड लेके आती हैं। एक थ्योरी है, आप समझो उसको। जो ब्लड लेके आती है उसके बाद राइट एट्रियम में जाता है वो। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से बाद पल्मोनरी आर्टरी होती है जो उसको लंग्स में लेके जाती है। लंग्स में से वेन लेके आती है उसको लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में, और अरोटा से पूरे बॉडी होती है उसमें पहुंच जाता है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आगे भी आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्मा क्लासेज पर।